चलिए सुमन कुमारी ज्वाइन की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, बहुत दिन के बाद क्लास स्टार्ट हुआ, फिर हुआ है कि ना जी। चलिए मंडे से प्रॉपर आप लोग क्लास होगा। रूटीन आज भेज देंगे आप लोग को और ग्रुप भी बना देंगे ऑनलाइन क्लासेस वाले लोगों का। देखिए पिछले क्लास हम लोग यहाँ पे नंबर सिस्टम जो पढ़े थे, अच्छा कुछ होमवर्क दिए थे कि नहीं दिए थे? नहीं दिए थे तो आज दे देंगे होमवर्क आपको, आप लोग को बनाइएगा। नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और एक टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, बाइनरी टू डेसिमल के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। अब हमको यहाँ पे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है यार। तो उसके लिए क्या रूल होगा, देखिए। तो हम लोग जब बाइनरी को जब डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन रहेगा, देखिए बाइनरी टू डेसिमल में भी दो केस हमको देखने को मिलेगा। केस वन अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसका केस वन क्या होगा, तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो डेसिमल के फॉर्म में होगा। डेसिमल का मतलब क्या है, उसका जो रेंज होगा 0 से लेकर 9 तक, मान लीजिए 4 5 7, ये हमारा डेसिमल के फॉर्म में है सर। कन्वर्ट किस में करेंगे, तो बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको। किसके फॉर्म में? बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम को अगर डेसिमल से उस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, चाहे बाइनरी हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल है, तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 4 5 7 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन रूल तो पढ़े होंगे यार। तो इसमें कीजिए आप लोग यहाँ पे क्या, 2 से आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने टाइम्स में देखिए तो 22 टाइम्स में। 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, बच गया आपका 1, तो ये हो गया 17, और 8 2 जा 16, रिमाइंडर हमारा बच गया 1। फिर 2 से कीजिए, ये हो जाएगा इसका रिमाइंडर 0। फिर 2 से कीजिए, 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा फिर 1 और 4 से 14, तो 5 7 जा 14। फिर से रिमाइंडर 0। 2 से कीजिएगा तो 28 दुना का 56 होता है। फिर से हो गया आपका यहाँ पे रिमाइंडर 1। फिर 2 से 14, रिमाइंडर 0। 2 से 7 टाइम्स में, रिमाइंडर 0। 2 से 3 टाइम्स में, रिमाइंडर आपका 1। 2 से 1 टाइम्स में, रिमाइंडर 1। ये समझ में आया कैसे किए? नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं। देखिए इसमें हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए 2 को हमको डिवाइड करना है 4 5 7 से, तो अगर 4 5 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका हमारा जो शेषफल आएगा, हमारा जो उसका रिमाइंडर आएगा 1 आएगा, ठीक है। कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा कितने टाइम से लगेगा, 2 2 जा 4 लग गया। फिर 2 2 जा 4 है, रिमाइंडर हमारा 1 बच गया, ठीक है। सॉरी कैरी हमारा 1 बच गया। 1 और 7 कितना हो गया, 17। 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16। 2 8 जा 16, रिमाइंडर हमारा 1। ऐसे करके हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो शायद आप लोग को आता होगा, आता है कि नहीं आता है? सुमित सुमन बोलिए। एक जैसे हम लोग इसको डिवाइड किए, इस सबको आता है, समझ में आया कैसे डिवाइड किए? मैसेज का ऑप्शन देता है यार, मैसेज कर सकते हो आप लोग। तो देखिए अब आंसर क्या करना है सर, बॉटम से टॉप की ओर हमको यहाँ पे लिखना है। आंसर हमारा बॉटम से
टॉप की ओर जाएगा। तो आंसर हमारा बॉटम से जब टॉप की ओर जाएगा तो क्या होगा, देखिए नीचे में 1 1 1, यहाँ लिखिए 1 1 1, फिर क्या है 0 0 0 0, फिर क्या है आपका 1 0 0 1 तो ये आपका यहाँ पे क्या आया, डेसिमल से बाइनरी में। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का ये रूल है। चलिए इसको नोट कीजिए तो फटाफट आप लोग इसको नोट कीजिए। और अगर आप इसको नोट किया है, क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाइए तो 1 4 3, ठीक है। 1 4 3 है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है बाइनरी में। कन्वर्ट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है फटाफट। देखिए एकदम ऑफलाइन की जैसा ही क्लास लेंगे आप लोग एकदम ऑनलाइन में। और जो लोग आपके बैचमेट लोग ज्वाइन नहीं हो उन लोग को बोल दीजिए ज्वाइन होने के लिए। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में कोई अगर चाहेगा कि अपने खुद से पढ़ ले, ठीक है, अभी 10th करके वो आया है तो इम्पॉसिबल है यार। इसलिए अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए, देखिए सिलेबस फास्ट कर दिया है, एग्जाम थोड़ा सा आप लोग को इजी होगा। और एग्जाम भी पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब पहले 6 सब्जेक्ट होता था तो अब 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा अब आप लोग का। और सिलेबस थोड़ा सा फास्ट किया है, इसलिए थोड़ा सा पढ़िए तब जाके आपको जॉब लेने में इजी होगा। जो लोग नहीं परचेज किए उन लोग को बोलिए, समझाइए कि हम लोग परचेज किए हैं। और क्लास जो है आपका यहाँ पे मंडे से रेगुलर होगा, हर सब्जेक्ट का, चारों सब्जेक्ट का। चलिए इसको बना के बताइए तो फटाफट मैसेज में टाइप करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। 1 0 और 1 2 3 4 5 आंसर है, ठीक है। नहीं 1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। एक बार हम लोग यहाँ पे मैच कर लेते हैं सही कि गलत है। जैसे मान लीजिए 143 सुमित जी समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है आज तो पीछे का जो लेक्चर उसको आप देख लीजिएगा, ज्यादा क्लास तो हुआ नहीं, 2 क्लास हुआ है मात्र प्रीवियस, तो उसको आप एक बार लेक्चर देख लीजिएगा। देखिए 143 है, इसको समझिए। इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। देखिए 2 7 जा कितना होता है 14। अब क्या बच गया हमारे पास 3, 2 1 जा कितना होता है 1, सॉरी 2 1 जा कितना होता है 2, कितना हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 1। 2 से कितने बार में 35 गुना का 70 होता है, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। 2 से 17 गुना का 34 रिमाइंडर 1। 2 से 8 गुना का 16 रिमाइंडर 1। 4 गुना का 8 रिमाइंडर कितना हो गया आपका 0। 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0, ठीक है। और 2 1 जा 1 रिमाइंडर 0। गलत हो गया जी आपका। और फिर से मैच कर लेते हैं, ठीक है। 35 गुना का 70, ठीक है। 17 गुना का 34, ठीक है। 8 गुना का 16, ठीक है। 4 गुना का 8, 2 गुना का 4, 2 1 जा 2 0। तो आंसर तो रॉन्ग हो गया आपका जी। 1 0 0 1 2 3, ये आपका आंसर आएगा। सुमन जी आपका आंसर रॉन्ग हो गया, ठीक है। कहाँ मिस्टेक किए वो मिला लीजिएगा, ए एक्चुअल में आंसर आएगा।
चलिए, तो ये था आपका यहाँ पे कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी का केस 1। अब हम लोग यहाँ पे केस 2 समझेंगे। इसको नोट कर लिए, आगे बढ़े, नोट कर लीजिए और मैसेज कीजिए फटाफट। देखिए स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है नहीं एप्लीकेशन में, इसलिए आराम से नोट कीजिए, और लेकिन क्लास के बाद भी नोट कर सकते हैं। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग यहाँ पे केस 2 देखेंगे, और कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी डाउट होगा तो मैसेज, मेरा नंबर है ही आप लोग पास, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। देखिए ब्रांच पेपर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। आप लोग का ब्रांच है CSER, ना तो आगे आपको फिजिक्स काम देगा, ना तो आगे केमिस्ट्री काम देगा, ना तो आपको मैथमेटिक्स है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो आगे काम देने वाला है नहीं, जो देगा ब्रांच पेपर। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे फोकस करना है, क्या कि आने वाले टाइम में जब D2D का एग्जाम दीजिएगा उसमें तो काम देगा ही, बट अभी से ही फोकस कीजिए ब्रांच पेपर। ब्रांच पेपर ही आपको जॉब लेने में मदद देगा यार। फिर ब्रांच पेपर फोकस कीजिए, ब्रांच पेपर में अभी से थोड़ा इंटरेस्ट जगाइए। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे केस 2 के बारे में। ठीक है, केस 2, इसमें क्या है सर? केस 2 में इसमें हमारा जो क्वेश्चन रहेगा ना वो पॉइंट के फॉर्म में रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2.25 है, इसका एक रूल है। ठीक है, 5 लिखा हुआ है, समझिएगा। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी के फॉर्म में। तो ए पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के, इसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, इसी को बोलते हैं MSB, इसको बोलते हैं लेस बिट। ठीक है, ऑलरेडी सब बता चुके हैं। तो ए पॉइंट के बाद का जो हमारा वैल्यू है ना, न्यूमेरिक वैल्यू, वो हमारा 5 का पावर होगा, या फिर ठीक है 5 का मल्टीप्लीकेशन ही बोल सकते हो। तो 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, जब भी होगा तो 5 का पावर के फॉर्म में होगा। तभी हमारा इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो एलिमेंट्स का जो वैल्यू आएगा बाइनरी के फॉर्म में, वो हमारा आएगा, सॉरी, 0 और 1 के फॉर्म में, यानी बाइनरी के फॉर्म में। देखिए, तो हमारा जो इंटीजर पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं यार हम लोग? इंटीजर पार्ट, शॉर्ट में इंटीजर लिखते हैं INT, और इसको बोलते हैं फ्लॉट यानी फ्रैक्शनल, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल। तो इंटीजर पार्ट को क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे डिवाइड करेंगे जैसे भी किए थे, और फ्लॉट पार्ट को क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, कैसे होगा वो चीज को देखिए, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ये 12 है यार, इसको सबसे पहले आप डिवाइड करो। 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो आंसर कितना आ रहा है? 1 1 0 0। तो 1 1 0 0 पॉइंट के पहले वाला का आंसर मिल गया। अब पॉइंट के बाद है यार, पॉइंट के बाद क्या है? 2 5 है, तो 0.25 यहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 0.25 है, ये है। इसको क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक डेसिमल के लिए आप 0 बैठा भी सकते हो, नहीं बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कितना आएगा? 0.50, 0.50। तो पॉइंट के पहले जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। पॉइंट के बाद वाला उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल यानी फ्लॉट। तो पॉइंट के पहले क्या वैल्यू आया है? 0। तो 0 को हमको यहाँ पे लिख देना है, पॉइंट के पहले वाले को, इसको यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, इसका काम कंप्लीट है। क्या बच गया हमारे पास? 0.50। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, लाइक डेसिमल के लिए जो लगा सकते हैं आप। चलिए, आंसर कितना आएगा? 1.00। फिर से हमारा इंटीजर पार्ट हो गया। पॉइंट के पहले क्या होता है? इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट को कहाँ मानना है? आंसर में लिख देना है। और पॉइंट के बाद कितना बच गया? 0 0। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। तो अगर आपका इंटीजर पार्ट में 1 आ गया और फ्रैक्शनल पार्ट में आपका 0 0 आ गया, वही आपका लास्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन करने का। तो फाइनल हमारा आंसर कितना है? पॉइंट के बाद 0 और 1, यानी हमारा 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया। तो अगर 12.25 डेसिमल के फॉर्म में हमारा वैल्यू है, तो उसका हमारा जो बाइनरी के फॉर्म में हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1100.01। चलिए इसको नोट कीजिए, समझ में आया? यस या नो मैसेज कीजिएगा।
हैंड राइज का ऑप्शन देता है, आप हैंड राइज को ओपन कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, बोल भी सकते हैं अगर कुछ डाउट हुआ तो, ठीक है, ऑडियो के फॉर्म में पूछना चाहते हैं तो। यस सर। सुमित जी समझ में आ रहा है आपको? चलिए, अगर आप लोग नोट कर लिए, इसको समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन बना के हमको दिखाइए आप लोग फटाफट। रमीज जी क्वेश्चन दे रहे हैं 40.125, ये 5 लिखा हुआ है यार, ठीक है, 125 है, डेसिमल के फॉर्म में है, कन्वर्ट करना है बाइनरी के फॉर्म में। चलिए फटाफट बनाइए तो, चलिए फटाफट बनाइए, एट ए टाइम क्लास में बनाइएगा ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा, और जहां प्रॉब्लम होगा तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए बनाइए। आंसर कितना आया? 101,000,000, 101,000,000, ये है ना, 101,000,000.001, ठीक है। आपका सुमित कितना है आंसर देखिए। चलिए एक बार हम लोग मैच कर लेते हैं। 40 है तो इसको करेंगे तो 2 2 सॉरी 20 बार में 0 आया, 10 बार में 0 आएगा, 5 बार में 0 आएगा, 2 2 4, रिमाइंडर 1, 2 1 2, रिमाइंडर 0, 101,000,000, सही है, इसका तो 001 आएगा ही। चलिए इस बार सुमन का आंसर सही है। सुमित बना बाबू आपसे आगे बढ़े। तो ये था आपका यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो डेसिमल टू बाइनरी का 2 केस हम लोग यहाँ पे देखे, और बाइनरी टू डेसिमल का 2 केस, तो टोटल अभी हम लोग यहाँ पे 4 केस पढ़े हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो लिखिए आप लोग, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है, यानी ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसका भी 2 केस होगा यार,
एक केस होगा नॉर्मल और एक होगा पॉइंट वाला। तो बाइनरी टू डेसिमल जब पढ़े थे तो क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है, किससे, बेस से। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए ऑक्टल का मतलब क्या हो गया, इसका रेंज कितना हो जाएगा, 0 से 7 तक है। तो मान लीजिए 4 3 7 है, ठीक है, 4 3 7। और यहाँ पे है आपको मान लीजिए ऑक्टल लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में। तो क्या बताए थे आपको सॉल्यूशन में, प्लेस वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 4 3 7 है, 4, सॉरी 7 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2। बताया था ना बाइनरी में, बाइनरी टू डेसिमल में। अब क्या है कि हर एक एलिमेंट्स, ये जो हमारा नंबर बना हुआ है वो 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है यार, 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन, 4 3 और 7। क्या है, 4 3 और 7। तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 0, 3 का प्लेस वैल्यू 1 और 4 का प्लेस वैल्यू 2। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार करते थे ना हम लोग यहाँ पे, वंस टेंस हंड्रेड ऐसे करके, वही चीज यहाँ पे है। तो अब क्या कीजिए यार, मल्टीप्लाई कीजिए हर एक एलिमेंट को, किससे, उसका बेस के साथ। बेस कितना है, 8। तो 4 × 8 प्लस 3 × 8 प्लस 7 × 8। क्लियर। अब बात आता है कि सर प्लेस वैल्यू का काम क्या है। तो प्लेस वैल्यू का क्या काम था बताए थे, याद कीजिए बाइनरी में, कि जो बेस है उसके माथा पे प्लेस वैल्यू सेट कर देना है। तो 7 का प्लेस वैल्यू 0, तो 8 के माथा पे। 3 का प्लेस वैल्यू 1, 8 के माथा पे। 4 का प्लेस वैल्यू 2, तो 8 के माथा पे यहाँ पे फिक्स कर देना है, इस तरीके से। चलिए अब देखिए 4 × 8 जा कितना होता है यहाँ पे, सॉरी 8 का पावर करेंगे हम लोग यहाँ पे 64 प्लस 3 × 8 का पावर 1 8 प्लस 7 × 8 का पावर 0 कितना होगा 1। किसी का पावर 0 उसका वैल्यू 1, चाहे टेबल का पावर 0 हो, ठीक है, मोबाइल का पावर 0 हो, किसी का पावर 0 हो, उसका वैल्यू 1 होता है। ये तो पढ़े होंगे यार बचपन में आप लोग। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, कैरी बच गया 1, और 6 × 4 = 24, 1 × 25 है 256 प्लस ये हो जाएगा 24 प्लस 7। तो हो गया आपको यहाँ पे 6 और 4 10 और 7 17, कैरी बच गया 1, 5 और 2 7, 6 4 10 7 17 के साथ हाथ से बच गया 1, 5 और 2 7 और 1 8 2, 287 हो गया यार, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, 287। चलिए, ये जब भी ऑक्टल का वैल्यू ज्यादा होगा डेसिमल का वैल्यू कम होगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक से नोट कीजिए तो। और नोट कर लिए आप लोग तो क्वेश्चन बनाइए। नोट करते, जिसका नोट करने पहले हो जाएगा क्वेश्चन बनाइएगा 164। ये है आपका ऑक्टल के फॉर्म में, कन्वर्ट करना है डेसिमल के फॉर्म में। चलिए बना के आंसर बताइए तो फटाफट।
116 आया, ठीक है, 116। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 8 का पावर, इसका प्लस वैल्यू 0, इसका प्लस वैल्यू 1, इसका प्लस वैल्यू 2। 1 इंटू 8 का पावर 2 प्लस 6 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 का पावर 0। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 64 प्लस 6 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 48 प्लस 4। तो 8 4 12 4 16, ठीक है, बच गया आपका 1 6 4 10 1 11, सही आंसर सुमित गुप्ता 116, ठीक है। चलिए सुमित भी समझने लगे हैं, तो आंसर क्या है आप लोग दोनों का सही है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सर ऑक्टल टू डेसिमल का केस 1 हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, यानी इंटीजर पार्ट वाला। अब इसका हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट को देखें, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नोट्स अपलोड कर दिए हैं एप्लीकेशन में, ठीक है, ये नंबर सिस्टम का, और फिजिक्स का भी नोट्स अपलोड कर दिया गया है। फिजिक्स में भी चैप्टर 2 पढ़ाया जा रहा है आप लोग को, 1 चैप्टर तो नहीं 2 चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो उसका नोट्स अपलोड कर दिया गया है, लिख लीजिएगा। और नंबर सिस्टम का जो नोट्स पढ़ा रहे हैं आप लोग को कन्वर्जन, उसका नोट्स अपलोड कर दिए हैं, तो आप शेयर कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे केस 2 देखेंगे, ठीक है, केस 2 में क्या है यार, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा किसमें, पॉइंट वाला फॉर्म में रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 14.23 ऐसे करके, ऑक्टल के फॉर्म में है यार, कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। याद कीजिए क्या बताए थे, प्लेस वैल्यू बैठाइए, इसका प्लेस वैल्यू 0, इसका प्लेस वैल्यू 1, इसका प्लेस वैल्यू -1 और इसका प्लेस वैल्यू -2, घटते जाएगा ना, 1 के बाद 0, 0 के बाद -1 -2 ऐसे घटते जाएगा। बताए थे आप लोग को बाइनरी टू डेसिमल में, याद कीजिएगा। तो क्या हो गया 1 इंटू 4 सॉरी 1 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8, यही चीज है। अब पावर बैठाते जाइए, -2 -1 0 और यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 1 इंटू 8 का पावर 1 8 प्लस 4 इंटू 8 का पावर 0 1 प्लस 2 इंटू इनवर्स में जाएगा 1/8 3 इंटू 1/64, कैलकुलेट कीजिए 8 प्लस 4 प्लस 2/4 प्लस 3/64, आंसर आपको आ रहा है 12 प्लस 2/4 प्लस 3/64, लेकिन आ रहा है जी। आप सबको कैलकुलेट कीजिएगा, नीचे में 1 लगाइएगा तो 12 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो सबसे अच्छा है कि 12 को यहाँ पे लिख दीजिए, उतना लंबा कैलकुलेशन करने से बचिएगा। तो ये आपका यहाँ पे खत्म हो गया, बच गया कितना 2/4, तो इसको 1/2 कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, 1/2 प्लस कितना हो गया 3/64, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 64 ही आएगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे 32 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 64, 35 डिवाइड बाई 64, कैलकुलेट करके जो भी आएगा पॉइंट के बाद आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे, और क्या समझ में आया। चलिए नोट कीजिए, तो आप लोग कैलकुलेटर खरीद लीजिएगा, कैसियो का कैलकुलेटर आता है, ठीक है, कैसियो का साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है EX+ करके, इसको आप खरीद लीजिएगा, एग्जाम में अलाउ है आप लोग को, ठीक है, एग्जाम में आप लेके जा सकते हैं।
तो उसमें आपका पूरा मैथमेटिक्स का पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल, ये जो कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम है सब कैलकुलेट करने में इजी होगा। जैसे 35/64 है, कहाँ कैलकुलेट कीजिएगा, मोबाइल तो लेके नहीं जाने देगा आपको, यहाँ पे टाइम लगेगा तो टाइम बचेगा। सर 2 को 8 से डिवाइड किए हैं, सुमित 2 इंटू 1/8, 2 को 8 से डिवाइड किए हैं। अच्छा 2/8 न है यहाँ जी, अच्छा मिस्टेक हो गया हमसे, 2/8 है तो 1/4 ना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 1/4, 1/4 हो जाएगा जी, ठीक है। तो एलसीएम तो 64 ही आएगा, कीजिएगा तो 4 और 64 का, फिर भी करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 64 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 64, ये हो जाएगा 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 17/64। एक यहाँ 3 ना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा आपका 19/64, ठीक है। 19/64 आएगा, मिस्टेक हो गया था, हाँ 1/4, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखिए यही मिस्टेक होता है कभी कभी, ठीक है, इसलिए नंबर सिस्टम में वही प्रॉब्लम, हल्का सा कहीं मिस्टेक हो गया तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा, पूरा मेहनत बेकार। चलिए क्वेश्चन बनाइए तो, 21.43 ऑक्टल के फॉर्म में है, कन्वर्ट करना है डेसिमल के फॉर्म में, चलिए बनाइए तो।
17.3 17.35/64। 17.35/64 कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेटर है तो ठीक है, 35/64 आ रहा है। जीरो 0.546 आएगा, 0.546 समथिंग। पॉइंट के बाद को लिखना है तो 546 लिखिए, आंसर ही आएगा। हाँ 546, ठीक है। चलिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट भी लिखिए तो काम चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ऑक्टल टू डेसिमल का केस 1 भी देखे, केस 2 भी देखे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डेसिमल टू ऑक्टल हम लोग यहाँ पे देखेंगे यार। डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल। अब डेसिमल टू ऑक्टल में क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन होगा वो किसके फॉर्म में होगा, डेसिमल के फॉर्म में होगा। यानी मान लीजिए 4 3 ही लेते हैं एग्जाम्पल सपोर्टेड, ठीक है। ये डेसिमल के फॉर्म में है, कन्वर्ट किसके फॉर्म में करना है, ऑक्टल के फॉर्म में। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डेसिमल से जब बाइनरी हम लोग देखे तो उसमें डिवाइड किए ना, तो किसी भी नंबर को अगर डेसिमल से उसमें कन्वर्ट करना रहता है, डेसिमल से तो डिवाइड, डेसिमल में तो मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर से डेसिमल से तो डिवाइड करेंगे, और डेसिमल में करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये बस यही चीज तो याद रखना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा अपने तरीके से आप लोग। अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए। 43 है और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 8 से करेंगे, ठीक है। वहां पे 2 से किए थे, यहाँ पे 8 से करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कितना लगेगा, देखिए तो 8 5 जा 40, तो कितना बच जाएगा रिमाइंडर आपका 3। अब तो लगेगा नहीं, तो बॉटम से टॉप की ओर जाते हैं, आंसर कितना हो जाएगा 53। तो डेसिमल से जब ऑक्टल में आएंगे तो ऑक्टल का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। अभी याद कीजिए, जब ऑक्टल से डेसिमल में थे, ऑक्टल का वैल्यू ज्यादा था और डेसिमल का वैल्यू हमारा कम आ रहा था, तो बस उसी का रिवर्स। और इसका वैल्यू हमारा कम आ जाएगा इसके कंपैरिजन में, तो समझिए कि आपका आंसर कहीं ना कहीं रॉन्ग है। तो ये ट्रिक है चेक करने का। समझ में आया सुमन जी, सुमित जी? अगर समझ में आ गया तो बनाइए तो 128 का। चलिए फटाफट, 128 है, ठीक है। चलिए बनाइए इसको।
200 आंसर आया। ठीक है, 200 आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 128 है। 8 से 8 1 जा 8, बच गया 4, 48। तो 8 6 48, रिमाइंडर 0। फिर 8 से 8 2 जा, ठीक है, 200 आया। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 200। हो गया, लिख लिए, इसको नोट कर लिए, आगे बढ़े। चलिए मैसेज कीजिए यस या नो। हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए डेसिमल टू ऑक्टल हम लोग यहाँ पे देखें, इंटीजर पार्ट वाला। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसका? फ्रैक्शनल पार्ट का। तो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, हम लोग यहाँ पे केस 2 देखेंगे। केस 2, ठीक है, वो केस 1 था, अब हम लोग यहाँ पे केस 2 देखेंगे। केस 2 में क्या है सर? तो केस 2 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या? पॉइंट वाला। जैसे मान लीजिए 43.14 है, सपोज डेट। ठीक है, ये हमारा डेसिमल के फॉर्म में है, कन्वर्ट करेंगे किसके फॉर्म में? ऑक्टल के फॉर्म में। याद कीजिए इस वाले पार्ट को यानी इंटीजर पार्ट को डिवाइड करते थे, इसको मल्टीप्लाई करते थे। तो बाइनरी से जब डेसिमल में हम लोग जा रहे थे, सॉरी, डेसिमल से जब बाइनरी में जा रहे थे तो रूल था क्या कि 5 का पावर होगा। यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। तो सॉल्यूशन कीजिए, ये हो जाएगा 43। तो 43 को आप डिवाइड करोगे तो 8 पचे 40, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 यानी 53। तो ये हो जाएगा 53 पॉइंट। अब यहाँ पे 0.14 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 8 चौका 32 हो जा रहा है यहाँ पे। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, 8 चौका 32 हो गया यहाँ पे। बच गया 3 8 और 3 11। 1.12 आ जा रहा है, तो 1 को यहाँ पे लिखेंगे। फिर 0.12, तो ये हो जाएगा 12 8 96। जीरो बैठाएंगे तो 0.96। फिर जीरो को आगे कर देंगे, फिर 0.96 है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 छक 48 की 8, बच गया हमारे पास 4। 9 अठे 72 और 4 76। तो ये हो जाएगा 7, आगे आ जाएगा 107। बस 3 डिजिट तक ही लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो आंसर आ रहा है 53.107। यानी इंटीजर पार्ट को हमको यहाँ पे आगे लिखते जाना है यहाँ पे, और बाकी जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको फिर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यही तो रूल है इसका। चलिए इसको नोट कीजिए और एक क्वेश्चन बनाइए तो आप यहाँ पे 46.13। चलिए फटाफट बनाइए, क्वेश्चन है आपका 46.13। चलिए बनाइए, आंसर बताइए तो कितना आ रहा है फटाफट।
कितना आंसर आया? 46.102। 46, 46, अच्छा 56 है ना? 56.102। आपका सुमन कितना है बाबू? सुमन का भी। सुमित क्या गलती है? 46 नहीं होगा, 56 होगा सुमित। हाँ 56 है। चलिए आंसर सही। चलिए क्वेश्चन तारीख तो होमवर्क है आप लोग का। 8 क्वेश्चन है, इसको बना के लाना है। अच्छा पॉइंट और भी दे देते हैं, पॉइंट वाला नहीं दिए हैं। पॉइंट वाला तो नहीं दिए हैं आप लोग को डेसिमल में, तो पॉइंट वाला दे देते हैं क्वेश्चन। चलिए चलिए नोट कर लीजिएगा तो बोलिएगा, फटाफट नोट कीजिए। ऐसे टॉपिक पढ़ाते जाएंगे और आप लोग क्वेश्चन देते जाएंगे तो अपना प्रैक्टिस भी आपका होते जाएगा। और फेयर करना स्टार्ट कीजिए आप लोग, जो नोट्स मिलते जा रहा है फेयर कीजिए। क्लास का टाइमिंग जो है आप लोग का ना, मंडे से वही 7 बजे से रहेगा, 7 सवा 7 तक क्लास आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। 7 बजे से मान के चलिए, तो 7 बजे से 9 बजे तक पर डे 2 घंटा क्लास होगा। अदर सब्जेक्ट का टाइम सर, टाइम सेट, टाइम हो मत ही क्या बोलते, रूटीन बन गया है, भेज देंगे आप लोग को। टीटीएस में मैथ होगा 7 बजे से, और ब्रांच पेपर ऐसे करके टाइम सेट किए हैं, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो टाइम सेट हो गया है आप लोग का, सब्जेक्ट भी डे भी, तो हम भेज देंगे रूटीन। और जो लोग परचेज नहीं किए उन लोग थोड़ा सजेस्ट कीजिए आप लोग, देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहिएगा तो मज़ा आएगा पढ़ने में भी आप लोग को। कहीं भी आप लोग का सीनियर लोग जो थे 70-75 का बैच था सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर तो कॉमन है, जैसे सेकेंड सेमेस्टर कॉमन था। उन लोग का भी एक एक पेपर ब्रांच पेपर था, और 4 पेपर, 3 पेपर उन लोग का, भी 4 पेपर कॉमन था। उसी तरह आप लोग का भी 3 पेपर कॉमन, एक ब्रांच पेपर है। तो आप लोग को कॉपरेट किया जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए और कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ऐड करने का। और क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगा, लास्ट टाइम तक आपको कॉपरेट किया जाएगा। गैलेक्सी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, ठीक है। ऐसा नहीं कोर्स कंप्लीट हो गया इसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। अभी सेकंड वाले को देखिए, कब का कोर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अभी भी उन लोग को एक्स्ट्रा क्लास, डाउट क्लास अभी उन लोग को भी मिलता है, जिसको जो पूछना रहता है पूछते रहता है, जैसे 3 मंथ पहले, 2 मंथ पहले सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी यहाँ आपके साथ जुड़ा रहेगा, यहाँ के टीचर जुड़े रहेंगे।
जो भी दिक्कत होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, आप पूछ सकते हैं बेहिचक। ऐसा नहीं है कोर्स कंप्लीट हो गया तो अब अगले सेमेस्टर में आपको यहाँ पे कॉल जाएगा, फिर आप कांटेक्ट कीजिएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आपके साथ जो भी डाउट क्लास है, जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, इसको आप बनाइएगा, बना के हमको पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और आजकल मैं ग्रुप बना देते हैं आप लोग को।